हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय में 4848 पदों की मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, जो कैंडिडेट इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहां आपको हरियाणा से रिलेटेड या फिर जो भी नई वैकेंसी आती है आपको तुरंत अपडेट दे दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप किसी भी अपडेट से चूकेंगे नहीं। साथ में यहां हर जो वैकेंसी होती है, कोई भी चीज का आपको डिस्कशन करना होता है, जो मेन पॉइंट्स रहते हैं किसी भी भर्ती में, उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। साथ में अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं वो भी इन वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं। आप कमेंट में डाल देते हो तो उनका भी जवाब दिया जाता है। नहीं दिया जाता तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उस टॉपिक पे, उस पे उन सभी कमेंट्स पर अच्छे से चर्चा की जाती है, बताया जाता है कि ये डाउट इस प्रकार से सोल्व होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसी पर रहेगी। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय में 4848 पद की घोषणा कर दी गई है। इसके अंदर इतने 4848 पद निकाले जाएंगे। साथ में 1499 पद इसमें समाप्त भी कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे जेई की पोस्ट का, कलरक की पोस्ट का, पटवारी की पोस्ट का, वो सारी पोस्टें इसके अंदर निकाली जाएंगी। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी कि किस पोस्ट पे कितनी पोस्ट वेकेंट है, कब तक ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, आइए स्टार्ट करता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस पोस्ट पे कितनी जो है वैकेंट सीट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 9 मई को ये चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर सुरेंद्र धीमान सवेरा ब्यूरो से ये बातें कहते हैं और एक लेटर टाइप में देते हैं कि इस पोस्ट पे इतनी पोस्टें वेकेंट हैं। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय में अब तक स्टाफ की नहीं होगी कमी। अब स्टाफ की कमी नहीं होगी हरियाणा शहरी स्थानीय विकास में। 4848 नए पद सृजित किए जाएंगे और 1499 पद समाप्त होंगे। कर्मचारियों की कमी से शहरों की इन सरकारों पर पड़ता है असर। ये आज की एक चर्चित खबर है कि हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में अब अधिकारियों कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। हरियाणा के रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए 4848 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, साथ में इसमें जो पद कैंसिल हुए हैं वो बता देता हूं मैं। कमीशन ने 1720 पद समाप्त करने की सिफारिश की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है, मगर इनमें से 1720 पदों में से 221 पद पर कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं, वो पद पर हैं और इन्होंने बताया है जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होते, 221 कर्मचारी जब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम नहीं होता, टेन्योर पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो इस पे काम करेंगे। उसके बाद ये 221 पद भी समाप्त कर दिए जाएंगे। इस तरह अब तक रूप से 1499 पद समाप्त हो जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में इस तरह से कुल 3349 नए पद सृजित होंगे, जिन पर भर्ती होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक मीणा जी ने यह पुष्टि की है। ठीक है, जो इनके मुख्य सचिव हैं, आयुक्त हैं, अशोक मीणा जी, उन्होंने इन पदों की पुष्टि की है। अब पदों को मैं विस्तृत करके आपको बता रहा हूं, आप आराम से आपने जिस पद की तैयारी करनी है मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा। जो कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन के साथ वो ये पद फिल कर सकेगा, साथ में आप उनको अपना नोटिस कर लीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस पे कि जो बेलदार की पोस्ट आने वाली हैं वो 430 आने वाली हैं। जो कैंडिडेट सीईटी 2025 क्वालिफाई कर रखा है, जो कैंडिडेट्स के अच्छे नंबर हैं, वो ऑफिसर लेवल तक की पोस्ट पर जा सकता है। लेवल 6, 7, 8 तक की पोस्ट इस सीईटी 2025 के अंदर निकलने वाली है। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो 2023 के अंदर नहीं निकली थी, वो 2025 के अंदर निकलने वाली हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको आगे सारी पोस्टें एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जेई की पोस्ट, जो कैंडिडेट जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 1192 पोस्ट इस पे निकलने वाली हैं। वर्क सुपरवाइजर 1072 पोस्ट, ड्राफ्टमैन की 202 पोस्ट, सैनिटरी ऑफिसर की 31 पोस्ट,
चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 103 पोस्ट, सैनिटरी दरोगा की 888 पोस्ट हैं, एडिएटर की पोस्ट 57 रहेंगी, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी 182, पटवारी की पोस्ट रहेंगी 123। इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे पटवारी की जो पोस्ट 123 रहेंगी। पटवारी और क्लर्क की पोस्ट के लिए लोग बाग ये कह रहे थे कि अब की बार ये पोस्ट नहीं आएंगी, लेकिन ये सीईटी 2025 देने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनके लिए पटवारी और क्लर्क की पोस्ट निकलने वाली है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो क्लर्क की पोस्ट पे लगे थे, कुछ ऐसे थे जो पुलिस में लगे थे या फिर छोटे डिपार्टमेंट्स में लगे थे, मतलब उनकी पोस्ट छोटी थी। अब उनके पास मौका है, जिनके नंबर भी अच्छे हैं, जिनको पोस्ट भी अपनी अपग्रेड करनी है, उन सभी के पास मौका है, वो ऊपर की पोस्टों पर लग सकते हैं। अभी देखो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जेई की पोस्ट होती है वो इलेक्ट्रीशियन या फिर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होते हैं, जैसे बीटेक वगैरह के होते हैं, आईटीआई वगैरह के होते हैं, सभी वो पोस्ट फिल कर पाएंगे। साथ में जो एक बीसीए एमसीए जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये प्रोग्रामर की पोस्ट आपको सीटी 2025 के अंदर देखने को मिल रही है। प्रोग्रामर की पोस्ट सीटी 2023 के अंदर नहीं थी। अब की बार इन्होंने इस जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी इसके अंदर इन्होंने डाल रखा है कि प्रोग्रामर और जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट बहुत एक ऑफिसर लेवल से भी ऊपर होती है, क्योंकि ये एक सरकारी जो विभाग होता है उसके अंदर इनकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है, इनका जो कार्य करने का तरीका है, इनका जो है लेवल वो भी ऊपर होता है। 6, 7, 8 तक ये प्रोग्रामर की पोस्ट का लेवल होता है। जैसे सेंटर के अंदर जो प्रोग्रामर की पोस्ट है वो लेवल 7 के अंदर होती है। हरियाणा के अंदर ये आपके पास अच्छा मौका है, जो कि ग्रुप सी के अंदर ये आपको देखने को मिल रही है। इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। ये प्रोग्रामर की पोस्ट है, बीसीए एमसीए वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बीटेक वगैरह जो कंप्यूटर साइंस से करते हैं वो सभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पोस्ट है 55 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। जूनियर प्रोग्रामर की रहेंगी 76 पोस्ट। जिन कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर के अंदर बीसीए एमसीए बीएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस जो भी है वो ये पोस्ट फिल कर पाएगा। नेटवर्क असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी 64, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी 21, पीए की पोस्ट रहेंगी 96, असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी 308। क्लर्क की जो पोस्ट बता रहे थे कि क्लर्क की पोस्ट तो मात्र 200-300 आएंगे क्योंकि सभी पोस्टें फिल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी क्लर्क की पोस्ट खाली है। 1086 पोस्ट अभी खाली हैं, ये प्रस्तावित कर दी गई हैं, जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत देखने को मिलेंगे। उन सभी कैंडिडेट्स जो 12th पास हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका होगा कि हम जल्दी से जल्दी, एक क्लरिकल पोस्ट होती है उसमें एक फायदा होता है कि भाई अंदर ऑफिस में बैठो ना, मैं बाहर कहीं घूमना ना कुछ और, ओनली अपने को वहां पे टेबल पे अपने को पीसी दे दिया जाता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है वो आराम से करना होता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती, बहुत अच्छी नौकरी होती है। और इसका जैसे ये होता है कि भाई जिन कैंडिडेट्स को टाइपिंग वगैरह आती है उनका लेवल भी आप कर दिया जाता है जल्दी, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो 1086 पोस्ट हैं ये क्लर्क की हैं। स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनो टाइपिंग करते हुए कैंडिडेट्स को 1-1, 1.5 साल 2-2 साल हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी ने भी अब ये प्रोसेस तो स्लो ही कर रखा है, कुछ वहां भी धांधली वगैरह होती है। तो मैं जो कैंडिडेट हरियाणा से हैं जिन्होंने सीटी 2025 दे रखा है उनके लिए स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट का एक सुनहरा मौका मिल गया है। उनके पोस्ट कितनी निकल रही है? 317 पोस्ट निकल रही है। आपके पास मौका है, अभी आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो। जिन कैंडिडेट्स को मतलब अभी इन पोस्ट पे शक है, थोड़े दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तब आप विश्वास कर लेना, तब शुरू कर देना। लेकिन अभी इनकी घोषणा हो चुकी है, मैं तो यही बोलूंगा आप अभी से ये पोस्ट के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो। साथ में है रेवेन्यू टैक्स अधीक्षक 174 पोस्ट, रेवेन्यू टैक्स सहायक 473 पोस्ट, और भी कुछ पोस्ट रह गई हैं। पीआरओ की पोस्ट रहेंगी 34, कम्युनिस्ट मैनेजर की पोस्ट रहेंगी 74। इन सभी पोस्टों पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ में जिन कैंडिडेट्स को वीडियो पसंद आई वो लाइक जरूर करें
और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको ये जो पोस्ट अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे को अच्छे से नहीं दिखाई दिया, नहीं समझ में आए, मैं इसकी जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आपका और कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी पोस्ट के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें, उनका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है रिप्लाई तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।